मनाजिर को आपको दिखा भी रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको एडिट करके आपको दिखा रहे हैं। हर चीज़ हम आपको बराह रास्त करके नहीं दिखा रहे। इस वक्त हम इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि वहाँ पर लाइट्स भी ऑफ की गई हैं और हर खबर को हम बहुत अच्छी तरह से जांच के और फिर आप तक पहुँचा रहे हैं। असलम खान हमारे साथ हैं, अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अब से कुछ देर पहले फायरिंग की आवाज़ सुनी गई। ये पुलिस ऑफिस था कि जहाँ से ये खबरें आनी शुरू हुई कि कुछ देर फायरिंग हुई है और फिर उसके बाद में खामोशी हुई और उस सबके साथ साथ ऑफिस के दरवाजे बंद किए गए, ऑफिस के अतराफ में अंधेरा किया गया, ऑफिस के अंदर अंधेरा किया गया। ये अहम तरीन मकाम है कराची का। और इस सिलसिले में आपको ये भी बता दें, एआईजी ने इस बारे में बताया कि उन्हीं का दफ्तर है और वहीं पर हमला हुआ। अब से कुछ देर पहले जब हम शर्जील इनाम मेमन साहब से बात कर रहे थे, सूबाई वजीर, तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटेंगे। इस वक्त पूरी कोशिश यही है कि दहशतगर्दों को पकड़ा जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। असलम खान साहब, जब हम बात कर रहे थे शर्जील इनाम मेमन साहब से, उन्होंने कहा इस वक्त तक मैं आपको यही बता सकता हूं कि वहां पर हमने मजीद सिक्योरिटी का एहतमाम भी कर दिया, इंतजाम भी कर दिया है और इस मामले को देख भी रहे हैं। साथ के साथ इस बात को भी इंश्योर किया जा रहा है कि यहां से लोगों को हटाया जाए और ऑपरेशन किया जा सके। अब जो ताजा खबरें आ रही हैं असलम खान साहब, वो बताइए हमें। देखिए, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है कि जब रेंजर्स और पुलिस की नफरी वहां पहुंच गई है और जिस तरह एक सूरत हाल बनी, पहले इतला यही के जो एक कराची पुलिस ऑफिसर उसके करीब फायरिंग, लेकिन कुछ ही देर में सूरत हाल वाज़ेह हुई कि ये हमला है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए बराह रास्त फौरी तौर पर उस चीज को रोकते हुए और उस पर कुछ देर में जब सरकारी तौर पर कहा गया तो फिर ये सूरत हाल वाज़ेह हुई कि ये एक हमला रहा था। लेकिन क्या आप वहां पर क्या एक सूरत हाल रही, किस हद तक उनको रोकने में कामयाबी पुलिस को हो सकी है? क्योंकि पहले ये बताया गया कि जो धमाकों की भी आवाज आई है, कुछ दस्ती बमों से भी हमला हुआ है, लेकिन इस वक्त जो पुलिस हुकाम है वो ये तो कहते हैं कि कुछ धमाकों की आवाज सुनी गई, लेकिन कितना एक कोई नुकसान कर सके दहशतगर्द, इस हवाले से भी वो तफसील नहीं बताई। पुलिस की जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो भी वहां पहुंचाई गई, क्योंकि जाहिर है कि इस तरह के जो दहशतगर्द होते हैं वो भारी हथियारों से मुसल्लह होते हैं। जिस तरह अमर भी बता रहे थे, जो इतरात आई है कि गाड़ी में वहां पर पहुंचे हैं और ज्यादा दहशतगर्दों की तादाद लग रही है, मुमकिन तौर पर 8 भी हो सकते हैं या इससे जायद भी हो सकते हैं। और जो एक सूरत हाल वहां पर बनी हुई है तो उसको भी जरा देखना है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। मैं फिर आपसे कहूंगा कि वहां पर इमारत में लोग मौजूद होते हैं, कराची पुलिस चीफ का ये दफ्तर है, वहां पर जो अमला है वो मौजूद होता है, रात गए तक लोग दफातर में मुसलसल चूंकि काम हो रहा होता है कराची पुलिस के हवाले से। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि आजकल चूंकि सिक्योरिटी अलर्ट भी तो टीमें वहां पर मौजूद होती हैं इनकी। अब वहां पर नफरी पहुंच गई है, कितनी देर में फैसला करते हैं ऑपरेशन का और किस तरह ऑपरेशन किया जाएगा, ये तफसीलात तो कुछ देर में ही काम के जरिए सामने आ सकेंगे। लेकिन ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है, ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल देखें, कार्रवाई तो कुछ ना कुछ पुलिस की जान से फौरी तौर पर भी वहां पर की गई, कार्रवाई की गई थी। और जब हमने ये नफरी नहीं पहुंची थी तो पुलिस अधिकारियों की जान से देखा था कि कुछ उन्होंने पोजीशन लेना शुरू की, जो ट्रैफिक की रवानी रुक रही थी। खदशा था कि ऐसा ना हो कि वो मुल्जमान अब बाहर आकर के कोई आम शहरों को नुकसान पहुंचाए, तो वहां पर उसको कंट्रोल किया गया था और पोजीशन ली गई थी जवानों की जानिब से। लेकिन जो जिस तरह की एक हमले की एक सूरत हाल बनी है, तो जाहिर है कि एक पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से किसी एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन के जरिए सूरत हाल से निकलने में मदद मिल सकेगी। और इस वक्त अगर हम बात करें कि जो पुलिस के हुक्काम है, जो लोग मौजूद हैं वहां पर, वो यही बता रहे हैं कि जो अंदर से कुछ दोस्त जो मुलाजिमीन जाने से बताया जा रहा है कि 8 से 10 लोग हैं। पहले इब्तदाई तौर पर इत्तला आई थी कि 4, लेकिन अब ये पता चले 8 से 10 लोग हैं। खबर आपके पास है, हमारे साथ ही रहिए। असलम खान हमारे साथ ही रहिए। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं और हम इस चीज का ख्याल रखते हुए कि अंदर क्या हो सकता है, कहीं इस सब का फायदा, हमारी किसी खबर का फायदा दहशतगर्द ना उठाएं, हम इस बात को मलहूज रखते हुए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने खबर अपने पास रखने के बावजूद भी इस बात का पूरा ख्याल रखा कि हम अव्वलन ये देखें कि ज़ाबिता इखलाक क्या है और फिर उसके बाद में इस खबर को प्रेजेंट करें। और इस दरमियान के जब हम इस खबर के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे स्टूडियो में सैयद फवाद ज़ैदी आप भी ज्वाइन कर जी बिल्कुल, ये हमला, इससे मुताल्लिक मजीद बात करते हैं। हमारे साथ शाहनवाज अली कादरी मौजूद हैं। शाहनवाज, आप बताइएगा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, अंदर ऑपरेशन तो इस वक्त चल रहा है, आरआरएफ के जवान भी इस वक्त मौजूद हैं, जबकि रेंजर्स और जो पुलिस की नफरी है वो भी जो है मौजूद है और दहशतगर्दों से मुकाबला
किया जा रहा है। ताहम एक इतलात ये सामने आ रही है कि जो कराची पुलिस ऑफिस के जो अकब में एक मशकूक गाड़ी मिली है, जिसके लिए जो है BDS का अमले को तलब किया गया है। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर जो हमलावर थे वो अकब के रास्ते से ही अंदर आए हैं और जो गाड़ी है मुमकिन तौर पर वो दहशतगर्दों की ही हो सकती है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए BDS के अमले को वहाँ पर तलब किया गया है। BDS का अमला यहाँ पर पहुंचा है और गाड़ी को जो है सर्च कर रहा है। ताहम जो ओवरऑल सिचुएशन आपको मैं बताऊं तो 7 से 8 जो है लोग जो है बताए जा रहे हैं कि जो उस वक्त अंदर मौजूद हैं और कुछ जो मुलाजमीन हैं वो व्हाट्सएप मैसेज करके ये बता रहे हैं कि वो खासे खौफजदा हैं और उन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया है। और उनका ये कहना है कि अंदर शदीद फायरिंग हो रही है और जब इब्तदाई तौर पर 3 से 4 जो है ग्रेनेड के फटने की आवाज़ आई थी, उसके बाद फिर ये लोगों ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया। साहब ये भी एक अहम चीज़ सामने आई है कि जो कराची पुलिस चीफ हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। 8 से 10 लोगों की हिफाजत के लिए इस वक्त जो है जो RRF के जवान हैं वो भरपूर तरीके से अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं और हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसी मालूमात हैं जिससे किसी को फायदा हो सके उसको ना जो बताया जा सके। अगर अब मैं इतराफ की सिचुएशन बताऊं तो खौफ और हरास खासा फैला हुआ है और जो लिंक्स रोड से कराची पुलिस ऑफिस की तरफ से आने वाले वो तमाम को जो है बंद कर दिया गया है। शाहर फैसल जो है सब जो है रवा दवा है। ताहम जो इतराफ की जो गलियां हैं, जो कनेक्टिंग रास्ते हैं, क्योंकि अकब से 2 रास्ते जो है कराची पुलिस ऑफिस के पास आते हैं। मैं आता हूं दोबारा शाहनवाज अली कादरी आपकी तरफ दोबारा आता हूं। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर भी हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं कि जब यहाँ से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ज़रा सुनवाइए क्या मनाजिर थे वो। तो KPO ये कराची पुलिस ऑफिस है जहां पर अभी हमला हुआ है और ये हम आपको अब से थोड़ी देर पहले के मनाजिर दिखा रहे थे जिसमें बाकायदा फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शाहनवाज अली कादरी अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो शाहराए फैसल एक जानिब इस KPO का रास्ता एक तरफ शाहराए फैसल से आता है और दूसरी तरफ 602 वर्कशॉप जेट लाइन की तरफ ये रास्ता जाता है। आप बता रहे थे कि इसी रास्ते से मुमकिन तौर पर जो अकब का रास्ता है वही इख्तियार किया है दहशतगर्दों ने। बिल्कुल, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ रेंजर्स की जानिब से चीज़ें सामने आई हैं। रेंजर्स के हुकाम का ये कहना है कि इब्तिदाई जो तफ्तीश है और इब्तिदाई जो मालूमात है 8 से 10 जो है मुसल्लह दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से जो है कार्रवाई की गई है और वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं और उनसे मुकाबले के दौरान गोली लगने से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है, जबकि एक AD का जो रजाकार था वो फौरी तौर पर वहाँ पहुंचा था, वो भी जो है गोली लगने से जख्मी हुआ है। जबकि दूसरी आपने ये सवाल किया कि अकब के रास्ते से बिल्कुल जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो यही खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये जो कराची पुलिस ऑफिस है इसके अकब से जो है इब्तिदाई तौर पर कोशिश की गई है, वहां से ग्रेनेड फेंके गए हैं। उसके बाद जो उनके जो मजीद साथी थे उन्होंने फ्रंट के गेट से अंदर दाखिल होने के बाद जो है मुकाबला शुरू किया है। जो गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे उन्होंने इब्तिदाई तौर पर भरपूर मज़ाहमत की और उनको रोकने की कोशिश की। ताहम अब ये हतमी तौर पर नहीं बताया जा सकता कि उनकी हालत कैसी है या वो कामयाब हो, लेकिन जो इब्तिदाई तौर पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने मज़ाहमत की, जिसके बायस जो दहशतगर्द थे वो पार्किंग लॉट की तरफ जो है पलटने पर मजबूर हो गए थे। ताहम जो RRF के जो जवान हैं इस वक्त वो मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इन दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए। और रेंजर्स की जो नफरी है वो भी जो है इस वक्त दाखिल हो चुकी है और उनका दावा है कि 8 से 10 जो है दहशतगर्द हैं जो इस वक्त KPO में मौजूद हैं। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा ये भी बताइएगा हमारे देखने वालों को कि कितनी मंजिला ये इमारत है और दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला है कि वो दहशतगर्द जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि रेंजर्स ने भी ये कंफर्म किया है कि 8 से 10 दहशतगर्द मौजूद हैं, तो कुछ पता चल सका है कि कहाँ पर ये मौजूद हैं? पहली मंजिल पर हैं, दूसरी मंजिल पर हैं? कुछ पता चल पाया है इस सिलसिले में? देखिए, कुछ ऐसी मालूमात है जो हमें मालूम जरूर है लेकिन हम इसको ऑनियर नहीं करना चाहते कि ऐसे कोई हमारी मालूमात से किसी के लिए खतरा बन सके। लेकिन सिर्फ इतना मैं आपको बता सकता हूं कि 4 से 5 मंजिला ये इमारत है जहां पर दहशतगर्द घुसे हुए हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे फ्लोर्स खाली हैं, कुछ फ्लोर्स के ऊपर जो अमला है जो छुट्टी करके नहीं जा सका था वो जो है सब यहाँ पर फंसा हुआ है और उन्होंने अपने आप को लॉक किया हुआ है और वो अपने मोबाइल के जरिए और वो जो दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उनके जरिए जो है अपने घर वालों से और हमसे राब्ते में है। उनका यही कहना है कि शदीद खौफ का आलम है। उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि रोशनी बिल्कुल जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। कराची पुलिस ऑफिस की जो लाइट है वो मुनक़ते कर दी गई है।
सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं और आवाज़ें इतनी शदीद हैं कि वो खौफ का शिकार है। तो सूरत हाल जो है अभी मजीद जो है पैनिक वाली सूरत हाल है, लेकिन जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अंदर जो है हैंडल किया हुआ है, और जो हमारे ज़राए वो बताते हैं कि बहुत जल्द जो है इन तमाम दहशतगर्दों को मार गिराया जाएगा। ठीक है, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ ही रहिएगा। अब से कुछ देर पहले की खबर, समा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, जिम्मेदारी के साथ में रिपोर्टिंग करते हुए, किसी भी मालूमात का फ़ायदा कोई दहशतगर्द नहीं उठा सके, इस चीज़ को मलहूज रखते हुए रिपोर्टिंग कर रहा है। हम इस खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। इस वक्त अंदर जो हुक्काम मौजूद हैं परेशान हैं, फंसे हुए हैं, और उन्होंने यही बताया कि अंदर फायरिंग हो रही है। बाहर का माहौल हम आपको बता देते हैं। ये पुलिस ऑफिस है कि जहाँ की हम बात कर रहे हैं। बाहर मौजूद हैं RSS और रेंजर्स हुक्काम, और यहाँ पर बाहर से भी इस मामले को देखा जा रहा है। लाइट्स वहाँ की ऑफ है, BDS के अमले भी तलब किया गया है, हमारी टीम्स बाहर हैं, वहीं आसपास हैं, और वो हमें ये बता रहे हैं। अंदर इब्तिदाई तौर पर ये कहा जा रहा था कि अंदर 5 या 4 दहशतगर्द मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद जो खबरें आई हैं दहशतगर्दों की तादाद इससे थोड़ी ज्यादा यानी 7 या 8 बताई जा रही है। अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्होंने इस बारे में बताया, और इस सब के साथ साथ आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो लोग बाहर मौजूद हैं, अब ये भी एक ऑप्शन है कि इस सिलसिले में कोई ऑपरेशन भी किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑपरेशन भी मुतवक्के है, लेकिन वही बात है कि हम ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करते हुए कुछ ऐसी मालूमात नहीं शेयर कर सकते जिससे ऑपरेशन के ऊपर कोई असर पड़ सके। तो लिहाजा हम आपको जो मनाजिर भी दिखा रहे हैं वो अब से कुछ देर पहले के मनाजिर दिखा रहे हैं, जिसमें बाकायदा फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, मुकाबला भी हो रहा है, और कोशिश की जा रही है कि दहशतगर्दों को किसी तरीके से जल्द अज जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ऑपरेशन भी इस सिलसिले में उसकी तैयारियां की जा रही हैं। शाहनवाज अली कादरी हमारे नुमाइंदे स्पॉट पर ही मौजूद हैं, उनसे आंखों देखा हाल जान लेते हैं। शाहनवाज, आप मुझे ये बताएं कि क्या इत्तलात हैं कि आला पुलिस अफसरान भी यहाँ पर इस वक्त KPO में मौजूद हैं? बिल्कुल, आला पुलिस अफसरान और जो दीगर जो पुलिस की नफरी है वो इस वक्त KPO के बाहर मौजूद है, और वो शाना बशाना जो है अपने जो जवान हैं उनसे राब्ते में भी हैं और कमांड को लीड भी कर रहे हैं। ताहम जो DIG साउथ का एक बयान सामने आया है जिनके बारे में उन्होंने ये दावा किया कि 6 से 8 जो दहशतगर्द हैं वो अकबी रास्ते से जो है दाखिल हुए हैं। ताहम जो वो ये भी कंफर्म करते हैं कि 10 से 12 जो है गनरेड अंदर चलाए गए हैं, जिनकी बारे में जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। ताहम हतमी तौर पर तो जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद ही बताया जा सकेगा, लेकिन ये जरूर है कि अंदर इस वक्त शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है और जो दहशतगर्द हैं वो भरपूर मज़ाहमत कर रहे हैं। ताहम अब तक ये चीज़ अच्छी है कि कोई जो है जानी नुकसान अब तक सामने नहीं आ सका है, जबकि सिर्फ 2 अफराद इस वाक़े में जख्मी हुए हैं, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी है जबकि एक AD का रज़ाकार है वो जख्मी है। और जो स्टेडियम के इतराफ की जो सिक्योरिटी है उसको भी सख्त कर दिया गया है, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की तमाम नफरी है वो इस वक्त यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तलब कर ली गई है, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की नफरी को भी जो है यहाँ पर मौजूद है और वो स्टैंड बाय के तौर पर इस वक्त यहाँ पर काम कर रही है। शाहनवाज हमारे साथ ही रहिएगा। शाहनवाज जो हमें मालूमात दे रहे थे वो हम ज़रा दोहरा देते हैं, शेयर कर लेते हैं अपने नाजरीन के साथ। कम से कम 6 दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, DIG साउथ ने ऐसा बताया। इब्तिदाई इत्तला है दहशतगर्द पीछे के रास्ते से दाखिल हुए, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। DIG साउथ इरफान बलोच ने ऐसा कहा, ऐसा बताया। बिल्कुल, शाहराह फैसल पर कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ है। ये फ्रंट इसका अगर KPO की बात करें तो शाहराह फैसल की तरफ पड़ता है, और इसकी अगर अकबी साइड की बात की जाए तो जेट लाइन का इलाका है, 602 वर्कशॉप का इलाका है। वहाँ से दहशतगर्दों की जानिब से ये पता चला है कि दहशतगर्द वहाँ से दाखिल हुए हैं। लेकिन अगर शाहराह फैसल की बात की जाए तो यहाँ से तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट हमने देखी है कि सिक्योरिटी यहाँ पे अलर्ट रहती है, लेकिन अकबी साइड पर ये कहा जा सकता है कि ज़ाहिर है अगर